अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू ग्रामर को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कलमा। यहीं से आपने स्टार्ट करनी है, यहीं से जो ग्रामर है ना वो स्टार्ट होती है। अब देखिए, कलमा वो होता है ऐसा लफ्ज जिसके इसमें आपने करना क्या है कि आपको ये डेफिनेशंस का पता होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में डेफिनेशंस भी आ सकती हैं कि अब वो आपसे पूछ सकता है कि ऐसा लफ्ज जिसके कुछ मैनी हो उसे डैश कहते हैं। आगे कलमा होगा, मोमल होगा, आगे कुछ और ऑप्शंस होंगे। इसलिए आपने ना डेफिनेशंस को भी याद रखना है। और वैसे भी डेफिनेशंस याद होंगी तभी आपको वो चीज़ें जो है ना वो याद रहेंगी। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि लफ्ज बात ये कलमा है या मोमल है, पानी कलमा है या मोमल है। एग्जाम्पल से भी पूछ सकता है और आपसे डेफिनेशन से भी पूछ सकता है। तो इसलिए ना आपने वो डेफिनेशंस भी याद करनी है और इनकी एग्जाम्पल्स भी याद करनी है। और यहीं से बेसिक्स हमारी जो स्टार्ट होती है ग्रामर की। और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ से 30 मार्क्स का पेपर आना है। जो आपने उर्दू की बुक्स की थी ना 5 क्लास की, वो इसलिए की थी ताकि वहां से ना हम थोड़े से यूज टू हो जाएं। वहां पर भी कुछ ना कुछ अल्फाज मानी आ जाती हैं, अल्फाज मुतजाद वाई जमा वो जनरल नॉलेज में आ जाती हैं। और कुछ स्टोरीज से इंपॉर्टेंट थी वो भी वहां से हमने की हैं। और वहां से भी हमने कुछ ग्रामर को ना थोड़ा बहुत टच किया है। तो इसलिए बुक से भी हमने थोड़ा सा यूज टू हो लिया है। तो इसलिए अब हमने ग्रामर का स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले कलमा। ऐसा लफज जिसके कुछ मैनी हो इसे हम कहते हैं कलमा। जो बाब मानी लफज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलमा बोलते हैं। तो ये आपने सा करना है। लो जी। तो ये आपने सारा करना है। ये जिनको मैं सिर्फ हाईलाइट करूंगा ना, आपने सिर्फ उसको करना, बाकी चीजों को नहीं करना। और क्या आप जानते हैं कलमा और मोहम्मद लफ्ज ही की दो इकसाम है? तो लफ्ज की दो इकसाम है, एक कलमा होता है और एक मोहम्मल होता है। लफ्ज का भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे होगा। ये दो और ये लफ्ज है। यहाँ से स्टार्ट कर लें, डेफिनेशन ये भी आगे आ जाती है। दो या दो से ज्यादा हरूफ को खास तरतीब से लिखने से क्या बनता है, लफ्ज बनता है। दो या दो से ज्यादा हरूफ को, और अगर एक हो तो उसको हम दो या दो से ज्यादा जो हरूफ हैं उसको मिलाने से क्या बनता है, लफ्ज। और दो या दो से ज्यादा लफ्ज को मिला दिया है तो वो क्या बनता है, अल्फाज बनता है। तो यहाँ पर एक या एक से ज्यादा लफ्ज होंगे, एक से ज्यादा लफ्ज होंगे तादाद के लिहाज से बनने वाले अल्फाज। तो ये आपने नहीं करना, दो अरफी तीन अरफी। ये आ सकता है। उर्दू में कितने हरूफ ताजी होती हैं, 37 होते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, मुफरद हरूफ तहज्जी। ये जो हम पढ़ते हैं ना, अलिफ बे पे टे से जीम चे, आती है किसी को? मिसबा और हमारा आपको अली भी आती है? सर आती है अभी। बोल तो नहीं गई। और मिसबा आपको? और इन्हें हम बोलते हैं मुरक्कब हरूफ तहज्जी। मुरक्कब हरूफ तहज्जी 15। और जो दूसरे हैं मुफरद हरूफ तहज्जी उससे वो 37। तो ये दो एमसीक्यू भी आ सकते हैं। अब जो मुफरद हरूफ तहज्जी हैं वो हमारे क्या होती हैं, बे फे। ये वैसे मैंने बचपन में तो नहीं की, क्यों, लेकिन ये भी आपने करनी है। बे फे पे थे, ये करके मुझे पढ़ने भी नहीं आते। हरूफ, एक से ज्यादा हरफ हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हरूफ कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आ गई हरूफ तहज्जी। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हरफ। ये बुक का टाइटल है, प्राइमरी उर्दू कवायदो इंशा परताजी। ठीक है। और ये प्राइमरी क्लास के लिए हम स्टार्ट करवाते हैं। ये पंजाब कुरिकुलम टेक्स्ट बोर्ड की तरफ से ये सजेस्टेड होती है। अब देखिए इसमें एम ए उर्दू, एम ए फारसी, एम एम फिल इकबालियात, पीएचडी,
माहिर मजमून सब ने ये मिलकर लिखी है। तो ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ प्राइमरी लेवल तक है, तो अभी इसमें एडवांस लेवल की चीजें नहीं होंगी, वेरी वेरी बेसिक्स होंगे इसमें। और वो बेसिक्स फिर आपको जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करेंगी। हरफ, हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज को जाहिर करने वाले निशान को हम क्या कहते हैं? हरफ कहते हैं। तो ये हरफ, इसकी भी डेफिनेशन होगी हरफ की। तो एक या एक से ज्यादा हरफ हो तो उन्हें हरूफ कहते हैं। मसला अलिफ से लेकर ये तक इन्हें हम क्या करेंगे? हरूफ बोलेंगे। सिंगल अलिफ हमारा हरफ होगा, सिंगल बे हरीफ। लेकिन अलिफ बे दोनों को इकट्ठा हो जाए तो वो क्या बन जाएंगे? हरूफ बन जाएंगे। ये भी हमसे क्यों आ सकता है कि तहज्जी का मतलब क्या होता है? तहज्जी का मतलब होता है हबे करना या हजे करना। और हबे हरूफ ही से नहीं, हजे करना है। और हजे हरूफ ही से होते हैं, लिहाजा तमाम हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है। तमाम उर्दू लुगात, लुगात होती है डिक्शनरी। तमाम उर्दू लुगात में मज़कूरा बाला हरूफ तहज्जी का इस्तेमाल किया जाता है, और लुगत की इब्तिदा भी अलिफ मद्दा से अलिफ मद्दा से की जाती है। हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज के निशान को हम क्या कहते हैं? हरफ कहते हैं। एक से ज्यादा हरफ हो तो उन्हें क्या कहते हैं? हरूफ। हरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है? 37। तो अब देखिए, इस तरह आपके पेपर में भी आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब देखिए, ये चीजें आपके अगर आपने प्रिपेयर नहीं की तो ये आपके पेपर में आ जाती हैं। जिसने प्रिपेयर की होंगी वो बोलेगा पेपर बहुत आसान है, एनटीएस वालों ने कमाल कर दिया। लेकिन जिसने ये चीजें पढ़ी नहीं होंगी वो बोलेगा एनटीएस ने तो वो धोड़े कर दिए हमें, उसने तो इतना मुश्किल पेपर दे दिया, उनका दिल ही नहीं था हमें जॉब देने का। तो एक ग्रुप वो गालियां देगा और एक ग्रुप जो है वो उसको तारीफें करेगा। तो बात ये होती है कि जिन चीजों को हम पढ़ लेते हैं वो हमें चीजें आसान लगती हैं, और जो चीज़ हम नहीं पढ़ते तो वो फिर हमें मुश्किल लगती हैं। और फिर हम गालियां देते हैं वो पेपर बनाने वाले को। दिए गए हरफ से पहला हरफ लिखें। तो हमारा, आप बताओ, पे से पहले क्या आता है? बे। पढ़ना नहीं है, फौरन बताना है। सर कंप्यूटर सर के टीचर फौरन ही कब फ्री बताया, बे होंगे? क्या था? नहीं, आपने पढ़ा है। सर आपके मर्दमशुमारी में बिजी हैं, तो टेंशन नहीं लेनी। और अगर वो अवेलेबल ना हुए तो वो मैं आपको करवा दूंगा। बस ना ये दुख की फेस ना बनाएं, सारा कुछ हो जाएगा। मुफरद और मुरक्कब हरूफ तहज्जी लिखे हैं। तो ये बच्चों वाली एक्टिविटी है। अभी असिस्टेंट की जॉब्स आई हुई हैं, आई थिंक उसकी डेट भी है, उसकी 40 सीट्स हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस पर लाजमी अप्लाई करें। अब देखें, हमने देख लिया कि जो बा मानी लफ्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कलमा कहते हैं। जैसा सबसे पहले हमारे पास क्या होता है सर? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। पहला हमारा डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले हमारे पास होता है हरफ। हरफ एक या एक से ज्यादा हो तो वो क्या बन जाते हैं? हरूफ बन जाते हैं। तो जो बा मानी लफ्ज और फिर जो हरफ मिलते हैं, हरफ हमारे क्या होते हैं? अलिफ बे पे। और हरूफ क्या? अलिफ और हरूफ हमारे क्या हो जाते हैं? दो या दो से ज्यादा हरफ उनको वो मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? हरूफ मिल बन जाते हैं। तो पहले हरफ हो गया, उसके बाद फिर क्या होता है? ये मैं भी भूल गया हूँ, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हो गया, सबसे पहले हमारे पास हरफ हो गया, फिर हरूफ हो गया, फिर हरूफ तहज्जी हो गए। ठीक है। तो
जब हमारे पास हरफ मिलते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनता है, लफ्ज बनता है। यानी कि पहले हरफ, फिर हरूफ, फिर लफ्ज, फिर अल्फाज। तो बाब मानी जो लफ्ज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा कलम है। और जो बेमानी जो अल्फाज होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मोहमल। तो हरफ हमारे क्या होते हैं, अलिफ बे पे ते टे से, ये मिलते हैं तो क्या बनता है, ये मिलते हैं तो बनता है लफ्ज। तो जो बाब मानी लफ्ज होता है उसको हम बोलते हैं कलमा। जैसे बात, बात का मतलब है, पानी, पानी का मतलब है, खाना, खाने का मतलब है, झूठ मतलब है। लेकिन जो मोहमल है, मोहमल होते हैं बेमानी लफ्ज, जिसका कोई मानी ना हो। जैसे हम अपनी खुद ही हमने लफ्ज बनाए हुए हैं, ये डिक्शनरी में ये अल्फाज नहीं पाए जाते। जैसे हम कहते हैं बातचीत कर लो, पानी शानी पी लो, यहाँ पे पानी वानी लिखा है, हम तो हमारे यहाँ पानी शानी होता है। खाना शाना, हम भी हमारे यहाँ खाना शाना होता है, तो यहाँ पे लिखा है खाना वाना। झूठ मूठ, तो ये सारी जो चीत है, वाणी, वाणा, मोट, इनके कोई मतलब सेंस नहीं, इनकी कोई मीनिंग नहीं है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, मोहमल बोलेंगे। रोटी वोटी खा लें तो वोटी हमारा क्या होगा, मोहमल। पानी वानी, वानी मोहमल। मटोल मोहमल। वाना मोहमल। चीत मोहमल। बच्चा झूठ मूठ, मूठ मोहमल। तो फिर आगे कलमे की हमारे पास तीन इकसाम होती हैं, इसम, फेल और हरफ। तो सबसे पहले स्टार्ट में भी हमने हरफ पढ़ा था। अब देखे आपने हरफ पढ़े थे ना, कि अलिफ बे पे ते टे से, उनसे मिलकर क्या बनता है, हरूफ बनता है। तो ये वो कलमा या लफ्ज जो इसम ना हो ना फेल हो, बल्कि इन दोनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल, उनको हम क्या बोलते हैं, हरफ बोलते हैं। एक वो हरफ है जो हमने स्टार्ट में पढ़ा है, और एक ये हरफ है जो यहाँ पर हम कलमे की इकसाम में पढ़ रहे हैं। तो इसम हमारा हमारा होता है नाम, फेल होता है हमारा कोई काम। जैसे तोड़ा, खाया, गाया, पिया। तो तोड़ना में इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, खाने के लिए एनर्जी चाहिए, गाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो यानी कि वो काम, वो जिसके लिए आपको एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, फेल बोलते हैं। और फिर तीसरी चीज है वो कलमा या लफज जो ना तो इसम हो और ना ही फेल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा हरफ है। का, की, के। जुमलों में इसमें फेल और हरफ की वजाहत का चार्ट है। लड़की ने आम खाया, तो यहाँ पे जो लड़की है वो हमारा इसम है, आम भी हमारा इसम है, दो इसम है, लड़की और आम। जो खाया वो हमारा फेल हो गया, और जो नहीं है ये हमारा हरफ हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी गेनिंग के लिए आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। आपने सुना होगा मतवाजन गजा, मतवाजन खाना, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट जो बंदा लेता है वो बीमार नहीं होता। अब बैलेंस डाइट में सब्जियां भी, सारी सब्जियां आती हैं, सारे वो फ्रूट्स आती हैं, दालें आती हैं, गोश्त आता है, हर चीज आता है। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज खाने के लिए बनाया है। तो जो मिले, कद्दू, टिंडे, तोरी, भिंडी वगैरह सारा कुछ खा लो, तो आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, बीमार नहीं रहेंगे। जो हम वो होते हैं ना, हम या तो हम सब्जियां खाते हैं, वो भी अपनी पसंद की, हम कद्दू नहीं खाते, टिंडे नहीं खाते, इस तरह की ये जो चीजें हम छोड़ते हैं ना, ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। कुछ लोग सिर्फ दालें खाते हैं, वो भी नुकसानदेह है। और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं, वो भी नुकसानदेह है। हर चीज हमें खानी चाहिए। और आजकल तो ये जो बर्गर शवारमे वगैरह आ गई हैं, ये तो हमारे लिए वैसी मौत है। बच्चा, इसमें हमारा वो इसम है, और क्या इसम हमारा नहर है। तो आपसे ये सेंटेंस आपको दिया जा सकता है पेपर में, और आपसे पूछें कि इसमें इसम कौन सा है, तो आपने फिर वोटिस किस पे टिक करना है, नहर पे टिक करना है या बच्चे पे टिक करना है। अब ये देखे जो बीमार है, तो उससे तो बेचारे को खाया भी नहीं ना जाता, तो वो फिर आप खुद खिलाते हैं, तो खाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। अब एक वो बंदा है जिसकी एनर्जी चली गई है, तो उसको फिर वो बेचारा खा भी नहीं सकता। तो वो, उसके पास एनर्जी होगी तो वो खाएगा ना। तो इसमें बच्चा और जो नहर है वो हमारे इसम हो गया, डूब गया। डूबना भी काम है, एनर्जी चाहिए आपको, तो ये हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। और मैं क्या हो गया, हरफ।
इसमें ने हरफ हो गया, इसमें पर हरफ और इसमें ने। तो ये जितनी ये जो ग्रामर है ना, ये जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको चीजें याद रहेंगी। अगर आपने अभी मेरा लेक्चर सुना है और आपने से कहा है कि जी फर्स्ट क्लास, मुझे सारी समझ आ गई है, मुझे बस उर्दू ग्रामर आ गई है, तो 2 दिन बाद आपको भूल जानी है। तो इसलिए इसकी आपने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। कलमा किसे कहते हैं? कलमे की तारीफ बा मानी लफ्ज जो होती है उनको हम क्या कहते हैं? कलमा। कलमे की कोई सी 3 मिसालें दें, तो आपने कलमे की मिसाल देनी है बात, रोटी, पानी। मोहम्मल जो बेमानी लफ्ज होता है। तो यानी कि आप ना यहाँ पर इसको ये जो मशक दी हुई है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको आप अपनी मतलब सेल्फ असेसमेंट के लिए आप इसको जज कर सकते हैं। तो जहां पर मैं मशक पे वो मतलब है इसको हाईलाइट करूंगी, इसका मतलब वो आपने सारी मशक करनी है। ठीक है। दिए गए जुमलों में से इसम और फेर अलग करें। तो इस तरह की चीजें आप वो पेपर में आ सकती हैं। रजा, ये हमारा इसम हो गया। हंसा, ये फेल हो गया। बिल्ली, ये तो अभी दो मतलब है उसके दो अल्फाज हैं, तो ये तो आपको आसानी से पता चले। लेकिन अगर इसमें मल्टीपल वो अल्फाज आ जाएं तो फिर आपको मुश्किल पड़ जाएगी। पहला हमारा वो इसम है और दूसरा हमारा फेल है। अब यहाँ पर दर्ज जुमलों में से इसम, फेल और हरूफ को और हरफ को अलग अलग करें। तो जो पहला वो हमारा होगा इसम। खत जो होता है वो भी हमारा आई थिंक सो इसम ही होता है। ने हमारा क्या हो गया? वो हरफ। और लिखा हमारा क्या हो गया? फेल हो गया। इसमें बिल्ली और मेज दोनों इसम है। तो के हमारा हो सर गया ये हरफ। खत लिखा फेल में नहीं आएगा, क्योंकि फेल काम करने को कहते हैं ना। हाँ, लिखा फेल ही है। नहीं नहीं, खत सिर्फ लिखा, खत नहीं और है। खत लिखा। नहीं नहीं, खत नहीं, सिर्फ लिखा। खत फेल तो नहीं ना बनता, लिखना काम होता है। जी। ओ- तो खत हमारा यहाँ पे इसम आएगा। फिर जुमला और जुमले की इकसाम। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे एक अच्छी जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जुमला बोलते हैं। तो अभी तक हमने किसकी टाइप पढ़ी थी? लफ्ज की ना। ऐसे ही है ना? आपको भी भूल गया है? तो लफ्ज फिर आगे क्या बनता है? लफ्ज से आगे हमारा जुमला बनता है। अब जुमला क्या है? वही बात जो बामानी से वो अल्फाज हो, जिसकी मतलब सेंस हो। कल बहुत गर्मी थी, मिलजुल कर मेहनत करो, बच्चे स्कूल गए, ये सारे इसमें हमें वो मतलब है समझ आ रही है। तो ये हमारे हमारे सारे क्या होंगे? जुमले होंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखें कि जुमले में अल्फाज की एक खास तरतीब होती है। तो जब भी आपने जुमला बनाना ना, तो आपको उसकी एक खास तरतीब होती है। अगर वो तरतीब आप उसको खराब कर देंगे, फिर आपको वो बात समझ में नहीं आएगी, लोग आपको पागल बोलेंगे। अगर आप बोलो से दरख्त चिड़िया गई उड़, कभी बोल के देखना, फिर आपको मजा आएगा। अभी आप घर में है ना, तो घर में बोलना खाया खाना मैंने, स्कूल है बंद आज। तो फिर आपको खुद ही मतलब है आपको इस तरह के रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको बात याद रह जाएगी। तो वो खास तरतीब होती है, उसी को जो ग्रामर होती है वो बताती है। ये आप देखिए, इनमें से कोई भी हमारा जुमला नहीं है, क्योंकि कोई भी हमें कोई सेंस नहीं दे रहा। तो जुमले के हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। आप देखिए, ये अलग से भी हम सीख आ सकती हैं। हरफ की कितनी टाइप्स होती हैं, जुमले की कितनी टाइप्स होती हैं, तो अल्फाज की कितनी टाइप्स होती हैं। तो ये जो है ना, इनको भी आपने साथ साथ वो टाइप्स को भी याद रखना है, क्योंकि टाइप्स भी आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो जुमले के हमारे पास 3 इकसाम होती हैं: मस्बत जुमला, मनफी और सवालिया जुमला। तो मस्बत जुमला वो है कि जो सिंपल पॉजिटिव है। मनफी जुमला जिसमें ना या नहीं का इस्तेमाल हो। एमन स्कूल नहीं आई, तो इसमें नहीं जो है वो हमारा मनफी है। नहीं, नहीं, तो ये हमारे क्या होंगे? मनफी जुमले होंगे। और सवालिया क्या होगा? जिसमें सवालिया जिसमें वो आपसे कोई सवाल पूछती हैं, तो वो हमारे क्या होगा? वो हमारा सवालिया फिक्रा होगा।
और जब आपने सवालिया फिक्रा लिखना है तो उसके एंड पर आपने क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी वो डालना है, अदरवाइज आपका वो मार्क्स वो आपका कट जाएगा। वैसे आप तो लिखने नहीं है, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए। लफ्जों का जुमलों में इस्तेमाल। आपको मालूम है कि कुछ अल्फाज को एक खास तरतीब से लिखें तो जुमला बनता है। इम्तहान में लफ्जों को अपने जुमले में इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। तो जैसे आप वो कहते हैं कि अल्लाह, अल्लाह से अल्लाह का ये लफ्ज आपको दिया हुआ है, इससे जुमला बनाओ। इसमें ना सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक पेज ले लेना है, ठीक है। वहां पर आपने वो उस पे लिख देना कि सबसे पहले आपने वहां पर टाइप्स, सिर्फ और सिर्फ आपने टाइप्स लिखनी है। वहां पे आपने लिखना है कि हरफ की कितनी टाइप होती हैं, सीक्वेंस वाइज चलना है। अल्फाज की कितनी टाइप्स होती हैं और आगे टाइप्स के नाम लिखनी है। फिर अल्फाज से आगे क्या बनता है, जुमले बनते हैं। तो जुमले की कितनी टाइप्स हैं, तो ये जब आप एक पेज पे एक साथ आप इनको लिखेंगे ना, कि हरफ के हमारे पास आई थिंक सो दो टाइप होती हैं या कोई भी नहीं होती, अल्फाज के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। इस तरह जब आपके सीक्वेंस वाइज लिखोगे ना, तो फिर आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह याद रहेंगी। तो इसलिए आपको नहीं को अपने रजिस्टर पे वो नोट्स की फॉर्म में इसको लिख लें, कि वहां पर आपको पता हो कि फलाने कितनी टाइप्स है, क्योंकि ना जब ये सारा इकट्ठा हो जाना ना, फिर आपको बड़ी मुश्किल हो जानी है। तो अभी मुझे तो इसलिए ना आपसे जितना आप इनको मतलब प्रैक्टिस करोगे तब आपको ग्रामर आएगी, वरना ये ग्रामर आपको दिमाग को घुमा के रख देगी, ये बात याद रखिएगा। ये ग्रामर बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। तो सेल्फ असेसमेंट के लिए आपने यहाँ से इसको ट्राई करना है कि जुमले से क्या होता है फलाना व फलाना। चिड़िया दरख्त पर बैठी है, तो ये हमारा सादा जुमला, इसका मनफी जुमला बनाना है। चिड़िया दरख्त पर नहीं बैठी, ये कलम राशिद का नहीं है। अब्बास मेरा भाई नहीं है। बबलू सुबह सवेरे उठता नहीं है, वो हर काम मेहनत से नहीं करता है। या आपने इनको कन्वर्ट नहीं करना। चले मैं ट्राई करूंगा मिसबा कि मैं आज जो पढ़ाऊँ ना वो आपको साथ से शेयर कर दिया करूँ। सारा इशू जो है ना वो मेरी मेमोरी का है, चीज़ें मुझे फौरन भूल जाती हैं और फिर थोड़ी मसरूफियात भी होती हैं, तो इसलिए ना। फिर हमारे पास आ जाता है इसम और फेल। प्यारे बच्चों, वो कलमा जो किसी शख्स, अब देखिए यहाँ पर कलमे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज का नाम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इसम बोलते हैं। मसलन औरत, औरत भी देख ले, औरत भी एक इसम है। इसम का मतलब ये नहीं है वो किसी का नाम हो। तो औरत ये एक आपको रिपे वो जेंडर को बताने के लिए आपको बताया गया है, तो जेंडर को जो रिप्रेजेंट करती हैं वो भी हमारे इसम में आती हैं। शहर, असलम, लाहौर, ये सारे हमारे क्या है, इसम है। इसम की दो टाइप्स होती हैं, इसमें नकरा और इसमें मार्फा। तो ये वैसे हमने, और वो इसम जो कॉमन नाम हो उसको हम क्या बोलेंगे, इसमें नकरा बोलेंगे। जैसे लड़की, तो लड़की हमारी क्या होगी, लड़की हमारी इसमें नकरा होगी, लड़की का नाम हमारा। हमारा इसमें मार्फ है। मिसबा इसमें मार्फ है, ठीक है। अली जैन इसमें मार्फ है, लड़का वो इसमें नकरा हो गया। वो साबन, साबन इसमें नकरा, साबन का जो नेम है, सेफ गार्ड, लाइफ बॉय, वो हमारा क्या हो गया, इसमें मार्फा हो गया। स्कूल इसमें नकरा, स्कूल का नाम वो इसमें मार्फा। मुल्क इसमें नकरा, मुल्क का नाम इसमें मार्फा। तो इसी तरह फिर हमारा किताब इसमें नकरा, किताब का नाम इसमें मार्फा। लैपटॉप इसमें नकरा, लैपटॉप की जो कंपनी है वो हमारा इसमें मार्फा। मोबाइल इसमें नकरा, मोबाइल की जो कंपनी है ओप्पो वगैरह वगैरह वो फिर हमारे इसमें मार्फा। समझ आई इन चीजों की। तो इस तरह आपने इनको प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपको ना ये चीजें फिर हम कभी नहीं भूलेंगी। अहमद नाम है, तो इसमें मार्फा। लामा मोहम्मद इकबाल, तो ये भी नाम है। फातिमा जिना, कायदे आजम, ये सारे नाम हैं, तो ये क्या बनेंगे, इसमें मार्फा बनेंगे। इंसान इसमें नकरा, और आगे कौन सा इंसान है तो वो हमारा उसका नाम बता दें, वो इसमें मार्फा हो जाएगा। लाहौर इसमें मार्फा। दरिया इसमें नकरा, क्योंकि दरिया का नाम नहीं दिया हुआ। दरख्त, दरख्त का नाम नहीं दिया हुआ, इसमें नकरा। मोर,
मोर का नाम नहीं है, क्योंकि मोर की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है। जंगल, जंगल का नाम भी नहीं दिया, तो ये भी नकरा है, ये भी नकरा है। परिंदे, ये भी नकरा है। पानी, पानी का आई थिंक सो, पानी आई थिंक इसमें नकरा है, या अब इसका मुझे नहीं याद आ रहा। उस्ताद नकरा, उस्ताद का नाम नहीं है। कमरा नकरा, क्योंकि कमरे का नाम नहीं है। बाग नकरा, बाग का नाम नहीं है। फूल भी नकरा है, क्योंकि नाम नहीं है। लामा इकबाल मारफा। कलम, कलम का नाम नहीं है तो नकरा है। मेज, मेज का नाम नहीं है, नकरा। इस्लामाबाद मारफा, पाकिस्तान मारफा, तो ये आपने इसको कर लेना है। पानी का आप सर्च कर लीजिएगा, और फिर ग्रुप में भी बता दीजिएगा पानी इसमें नकरा है या इसमें मारफा है। या आई थिंक पानी दोनों में आते ही नहीं है। मुदज्जब वाला जुमलों में लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, लामा इकबाल और मोर वगैरह खास नाम है। उन्होंने मोर को भी उन्होंने दिया हुआ है इसमें मारफा, लेकिन मोर इसमें मारफा नहीं है, क्योंकि मोर की आगे टाइप्स होती हैं। अगर मोर की टाइप्स नहीं होती तो फिर ये हमारा वो मतलब मारफा बन जाता है। जैसे होता है ना चिड़िया, चिड़िया का नाम नहीं, क्योंकि चिड़िया के तो ढेर सारी टाइप्स होती है, तो वो इसमें नकरा होता है। अगर तो मोर की टाइप्स नहीं ना होती तो फिर वो हमारा इसमें मारफा होगा, अदरवाइज वो इसमें मारफा नहीं होगा। कलम, मेज, दरिया, दरख्त, परिंदे, उस्ताद, कमरे, बाग, फूल, ये सारे हमारे इसमें नकरे हैं। फूल अगर हो गया गुलाब का फूल, चंबेली का फूल, वो इसमें मारफा होगा। फेल होता है काम। फेल की तीन इकसाम होती हैं, फेल माजी, फेल हाल, और क्या होता है, ये हाईलाइट नहीं हुआ। फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबल। तो कल हम, क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं, तो कल हम फेल की आगे टाइप्स को हम स्टडी करेंगे, यहाँ से हम कल हम स्टार्ट करेंगे। और हमारा आपका ना 9:30 या 10-15 मिनट तक ना फिजिक्स की क्लास होगी। ठीक है। कोई ओके सर। सवाल, कोई सवाल है मिसपा तो पूछ लें, फिर मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ। या हमारा आपका। नहीं, मेरा नहीं है। और मिसबा आपका। मैं अभी ये जो हाईलाइट किया ना, टोटल बुक की मैं सेंड कर देता हूँ। तो बाद में जो है ना वो स्प्लिटिंग, फिर मैं अभी वो टाइम उसमें फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। जाना की बिना पे मैं इतनी वो सारी सेंड कर देता हूँ, उसमें वो सारा हाईलाइट हुआ हुआ होगा।